जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि इन 5 बुरी चीज़ों तो हमेशा दूर रहना। अगर तुम इन 5 चीज़ों से दूर रहोगे तो हमेशा मैं तुम्हारे पास रहूँगा। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो हमेशा अपनी संगत से कहते थे कि इंसान के जीवन में 5 तरह के विकार होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जितना हम इन 5 विकारों का इस्तेमाल करते हैं उतना ही हम नेगेटिव होते जाते हैं तथा उतनी ही नेगेटिव ऊर्जा अपने आसपास फैलाते हैं। ये 5 अवगुण या 5 विकार तो सब में पाए ही जाते हैं। बहुत कम ऐसे सिद्ध महापुरुष होते हैं जिनमें कोई विकार नहीं होता। इंसानों के जीवन में काम है, क्रोध है, लालच है, संसार के प्रति मोह है और अहंकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हमारे शरीर तथा मन के अवगुण हैं, तो इन्हें कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इनको काबू किया जा सकता है। गुरुजी बताते थे कि हमें ध्यान लगाना चाहिए, अपने मन और दिमाग को शांत रखना चाहिए, शब्द गुरबानी सुननी चाहिए, क्योंकि इन सबसे अच्छा ध्यान लगता है और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं आता है। इन 5 विकारों को छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनको काबू करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि वक्त रहते इन्हें काबू नहीं किया गया तो फिर ये कभी काबू नहीं हो सकेंगे। पहले आता है काम यानी कामना, इच्छा। इंसान के मन से इच्छा को नष्ट करना बहुत कठिन है। हर इंसान को कुछ ना कुछ इच्छा ज़रूर होती है। फिर आता है क्रोध। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको क्रोध ना आता हो। बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं को भी किसी न किसी बात पर क्रोध आ ही जाता है। क्रोध पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। काम, क्रोध। फिर तीसरा लोभ। लोभ यानी लालच। हर इंसान को किसी न किसी चीज़ का लालच होता है। गुरुजी को लालच बिल्कुल नहीं पसंद। काम, क्रोध, लोभ। फिर चौथा मोह और 5वां अहंकार। गुरुजी इन सब से दूर रहते थे और अपनी संगत को भी कहते थे कि इन सब पर काबू रखा करो। अब मैं आप सबको इसी से रिलेटेड एक सत्संग सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में पंचायत लगी थी। वहीं पास में गुरुजी कुछ दिनों के लिए ठहरे हुए थे। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा कि क्यों ना हम गुरुजी के पास अपनी समस्या को लेकर चलें। सभी लोग गुरुजी के पास पहुंचे। जब गुरुजी ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कि कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा, गुरुजी पूरे गांव में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम पी नहीं सकते क्योंकि बदबू आ रही है। गुरुजी ने पूछा, हुआ क्या? पानी क्यों नहीं पी सकते हो? लोग बोले, 5 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, बाहर नहीं निकले और मर गए उसी में। अब जिसमें कुत्ते मर गए हो उसका पानी कैसे पिए गुरुजी? गुरुजी ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। कुएं में गंगा जल भी 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया। फिर भी समस्या जैसी थी वैसी ही रही। लोग फिर से गुरुजी के पास पहुँचे। अब गुरुजी ने कहा, भगवान की कथा कराओ। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा हुई, फिर भी समस्या का कुछ हल नहीं मिला। लोग फिर गुरुजी के पास पहुँचे। अब गुरुजी ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव्य डालो। सुगंधित द्रव्य डाला गया। नतीजा फिर वही, ढाक के 3 पात। लोग फिर गुरुजी के पास गए। अब गुरुजी खुद चलकर आए। लोगों ने कहा, गुरुजी वही हालत है, हमने सब करके देख लिया, गंगा जल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा और उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत चीज़ें डाली। अब गुरुजी हैरान हुए और पूछा कि तुमने और सब तो किया, मगर क्या वो 5 कुत्ते जो मर गए थे उन्हें कुएं से निकाला या नहीं? लोग बोले, उसके लिए ना आपने कहा था ना हमने निकाला, बाकी सब किया। वो कुत्ते तो वहीं के वहीं पड़े हैं। गुरुजी बोले, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों का क्या प्रभाव होगा? बिल्कुल ऐसी ही कथा हमारी जीवन की भी है।
इस शरीर नाम के गांव के कुएं में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के 5 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं, तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा स्नान कर लो, थोड़ा पूजा पाठ कर लो। हम ये सब करते हैं, पर बदबू उन्हीं दुर्गुणों की आती रहती है जो हमारे अंदर पहले से ही हैं। तो पहले उन्हें निकाल कर बाहर करें, तभी जीवन उपयोगी होगा। हमेशा इन 5 विकारों से दूर रहना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।